नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा ये पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी और आज हम बात करेंगे विंटर सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन का नाम है ड्रोसेरा। बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड दवाई है, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं। हालांकि बहुत सारे इसके जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों में होता है, लेकिन इस दवाई में वो बेनिफिट्स उनको मिलेगा ऐसा नहीं जानते, इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं। दूसरी दवाइयां यूज करते हैं जिसका रिजल्ट बहुत कम आता है। मैं यहां पर आपको विंटर सीजन के लिए जो फटाफट काम करने वाली दवाई है उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आप अच्छी तरह देखना, वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके काम में आएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, किसी की जान भी बचा सकती है। ये कोई मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड दवाई है उनमें से स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं जो दवाई फटाफट काम करेगा। तो बात करेंगे ड्रोसेरा के बारे में। विंटर सीजन में अक्सर लोगों को खांसी होती है। जब सर्दी में वो लोग एक्सपोजर ज्यादा होते हैं, कुछ खाने पीने का गड़बड़ होता है तो उनको खांसी पकड़ लेती है। किसी किसी को सर्दी जुकाम होती है और बाद में जब कोई दवाई आप ले लेते हैं अचानक से वो सप्रेस हो जाता है, फिर वो खांसी शुरू हो जाती है। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी ये खांसी शुरू हो जाती है 15 दिन 1 महीना तक चलता रहता है। कुछ भी दवाई ले लो रुकने का नामो नहीं लेता। कुछ लोग तो एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं 2-2 बार, फिर भी वो कम नहीं होता। इतना खतरनाक है ये खांसी। whooping कफ हो, ड्राई कफ हो विंटर सीजन में, along with ब्रोंकाइटिस जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जबरदस्त खांसी होना, सूखी खांसी होना और उसके साथ सांस लेने में तकलीफ है। अस्थमा प्लस सांस लेने में जो तकलीफ होता है अस्थमा, उसके साथ अगर खांसी होता है दैट्स कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। आपके ब्रोंकोस में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाता है आपके छाती के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकोस होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है या फिर एल्वियोली होता है, उसमें बहुत ज्यादा जब सूजन हो जाती है साई साई की आवाज आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो अंत में स्टीरॉयड का सहारा लेना पड़ता है। स्टीरॉयड चाहे टैबलेट के माध्यम से हो या इनहेलर के माध्यम से हो, उनको जबरदस्त लेना पड़ता है और जो कि बहुत सारा नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि खांसी के लिए, whooping कफ हो, ड्राई कफ हो, बार्किंग कफ, जो कुत्ते भौंकने जैसी खांसी, पूरा एकदम अंदर से आ रही जो खांसी है, बहुत ही जबरदस्त होती है, भयानक होती है, पेनफुल होती है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये दवा ड्रोसेरा। आमतौर पर जब ट्यूबरकुलोसिस का जो सिम्टम्स आता है, कंटिन्यूसली जब खांसी होती है, तो आपको किसी ने बोला हुआ है कि अपना कफ का, बलगम का थोड़ा चेकअप करा ले, कहीं तुमको टीबी ना हो गया हो। तो उस तरह की कंडीशन में भी ड्रोसेरा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब पहले के जमाने में टीबी की दवाई नहीं होती थी, होम्योपैथी की ये दवाई ड्रोसेरा बहुत सारे लोगों को उस मुसीबत से बचा चुका है। खास करके लिरिंजियल थाइसिस, जो गले का जो आवाज जिससे निकलता है वो लिरिंग्स बोलते हैं, उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसमें अगर टीबी हो गया हो, मतलब अंदर सूजन होके, बलगम होके, जब वो उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो पस जैसा उसमें बलगम बढ़ जाता है और सड़ जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया पनपने लग जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रह के खराब हो जाता है और उस हड्डी को नष्ट भी कर देता है। आवाज नहीं निकलता, बहुत दिनों तक लोग बात नहीं कर पाते। जैसा कॉस्टिकम में आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, अचानक से थोड़ा हो गया हो, वोकल कॉर्ड्स का पैरालिसिस हुआ हो, लेकिन यहाँ पर बलगम बहुत ज्यादा जम जाता है, वहां पस फॉर्मेशन हो जाता है, इतना सड़ जाता है वो बलगम वॉइस बॉक्स के अंदर रहकर, लोग अपना जो बात करने का, जो उनका जो वॉइस निकालने का वो सिस्टम है, वो पूरा खराब हो जाता है, वो बात ही नहीं कर पाएंगे, वो पूरा खराब हो जाता है, अपना जुबान खो देते हैं वो लोग, तो आवाज नहीं निकलती, कई दिनों तक बात नहीं कर पाते और अंत में बहुत ही खराब कंडीशन आ जाता है। तो इस तरह की जो खतरनाक सिचुएशंस है उनसे लड़ने के लिए ड्रोसेरा बहुत ही फायदेमंद है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है। whooping कफ, ब्लीडिंग नोज एंड माउथ। whooping कफ में जो कंटिन्यूसली थोड़ी देर में खांसी होता है, whooping कफ बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली हवा से वो खांसी होती रहती है, whooping कफ, ठीक है।
उसमें जब बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें नाक से और मुंह से खून भी निकलने लगता है। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत ज्यादा स्पीडिंग नहीं, लेकिन वल्गम के साथ खून निकलता है। नाक से खून निकलना, वल्गम के साथ, मुंह से खांसते वक्त खून निकलना, इस कदर इतने जोरों से खांसी होती है कि अंदर का जो वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको पूरा चीर फाड़ देता है। वल्गम के साथ लग के खून आना नाक से या मुंह से, बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है ड्रोसेरा। नेक्स्ट, पेनफुल स्नीजिंग, मतलब जो छींक आना, इस कदर जोरों से छींक आती है, मतलब अंदर जो वल्गम जमा हो जाता है, उस शरीर का जो हमारा वाइटल फोर्स है उसको जबरदस्ती बाहर फेंकने की कोशिश करता है। उस सिचुएशन में छींक आती है, जबरदस्त छींक, जिसमें छाती गले में भयानक दर्द होती है। किसी किसी को साइनस में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो ये पेनफुल जो स्नीजिंग होती है, बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती है, और उसके लिए आपको ये दवा बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट आता है सीवियर ब्रोंकाइटिस, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अस्थमा के साथ जो खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें ये दवा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, छाती में सूजन हो जाता है, खिंचाव सा महसूस होता है, वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता, थोड़ा सा भी गहरा सांस लेने की कोशिश करो तो खांसी बहुत ज्यादा आ जाती है। आपने महसूस किया होगा, जिनको भी अंदर सूजन है ब्रोंकोस में, फेफड़ों में, आप लंबा नहीं सांस ले पाएगा। वो थोड़ा सा भी आप लंबा सांस लेने की कोशिश करेंगे अंदरूनी तौर से, जबरदस्त खांसी होगा। उसको स्वॉलो रेस्पिरेशन बोलते हैं, मतलब सांस ऊपरी तरफ से थोड़ा थोड़ा धीरे 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 स्पीड में जाएगा। तो उससे दूर करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचाने का काम करता है ये दवा ड्रोसेरा। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सेंसेशन ऑफ फीवर इन लिविंग्स काजिंग ड्राई बार्किंग कफ, मतलब ये ड्रोसेरा का स्पेसिफिक लक्षण है। आपने महसूस किया होगा कि उसका जो खांसी होता है, उसका एक पिकुलियर सिम्टम होता है लिरिंग्स में, गले में ऐसा लगता है कि कोई अंदर खुजला रहा हो। ठीक है। ये फीवर इन द लिरिंग्स, लिरिंग्स में कोई जो पक्षी का पर होता है, पक्षी के पर से अगर खुजला है तो बहुत जबरदस्त खांसी होती है। तो उसमें ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट भी है। आपने महसूस किया होगा खुद, और किसी को बोलते हुए सुना होगा कि खांसी मुझे कंटिन्यूसली आती रहती है, बलगम नहीं आता लेकिन ड्राई कफ आती रहती है, कि अंदर कोई उसको खुजला रहा हो, कोई सहला रहा हो, तो इरिटेशन होके वो थ्रोट में, वॉइस बॉक्स में कंटिन्यूसली आती रहती है, कंटिन्यूसली आती रहती है, कोई अंदर खुजला रहा हो, तो उस इचिंग को दूर करता है। वो जो अंदर सेंसेशन फील होता है उसको वो दूर करता है, खांसी को परमानेंटली सॉल्व करता है। ये तो ड्रोसेरा का इंपॉर्टेंट हुआ। सिम्टम्स कैसे लेना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं 30 पोटेंसी आइडियल पोटेंसी। एक्यूट कंडीशन में अगर बहुत जल्दी आपको हो रहा है, हर एक एक 2-2 घंटे में आप उसको रिपीट कर सकते हैं। एक दिन, दूसरे दिन 3 से 4 घंटा उसको कर देना, एवरी 3 to 4 आवर्स, मतलब दिन में 4 से 5 बार। तीसरे दिन में 3 बार, चौथे दिन में 2 बार, पांचवें दिन में 1 बार, ऐसे करके आप उसका डोज कम करते करते उसको बंद कर देना। 5 डेज के बाद 1-2 दिन गैप करना, 200 का सिंगल डोज ड्रोसेरा एक डिफेक्टिंग मेडिसिन है, सिंगल डोज और मैक्सिमम 2 डोज, सिर्फ सुबह एक ही बार लेकर छोड़ देना, या फिर सुबह शाम करके 2 डोज लेकर एक ही दिन, उसको दूसरे दिन नहीं लेना है, सिर्फ एक ही दिन 2 डोज लेकर बंद कर देना है। ड्रोसेरा 200 एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवा है, स्पेसिफिक डीप एक्टिंग दवा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर है तो आपको ज्यादा रिपीट नहीं करना, 2 डोज काफी है उसको खत्म करने के लिए। आपको 4-5 दिन वेट करना है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देगा। तो ये था ड्रोसेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है विंटर सीजन के लिए, खांसी के लिए। अपने घर में रखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।